देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो वेस्ट बंगाल एक वो इलाका कहलाता है जहां से देश विरोधी गतिविधियां, अभी हमने देखा विदेशी मिशनरीज वहां पे आके नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, वेपन्स थ्रू वेस्ट बंगाल जाते हैं। तो ये जीत सुरक्षा के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ज्यादा जरूरी थी और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार धारा 370 हटना देश के लिए जरूरी थी, जिस प्रकार सीए कानून लाए हैं, जिस प्रकार नक्सलवाद को हटाकर अमित शाह जी और मोदी ने देश तोहफा दिया, वैसे ही बंगाल की जीत भी सिर्फ बंगाल के लोगों के लिए नहीं, इस देश के लिए तोहफा है बहुत बड़ा। बस आपने वहाँ पे लगातार 6 साल जमीन पे काम किया था और हमने वो भी दृश्य देखे थे जब आपको घेर लिया गया, वहाँ पे अमित शाह जी को उसमें इंटरव्यू करना पड़ा। क्या वहाँ पे हम ये माने कि ममता जी की 11 साल की सरकार तो टीएमसी के नाम से रही, पर सिस्टम वही जो पुराना था, वही जो बदमाशी और वही जो क्लबों के थ्रू पूरा एक कट मनी वाला सिस्टम था, वही काम कर रहा था? वो क्या, उससे ज्यादा खतरनाक। थोड़ी सी वामपंथियों में थोड़ा सी मर्यादा भी थी, यहाँ तो मर्यादा ही कुछ नहीं थी। वामपंथी सिर्फ अपने विरोधियों को मारते थे, पर वहां तो कुछ भी करो, लूटो बस। मतलब वहां भ्रष्टाचार नहीं था, वहां डकैती थी। भ्रष्टाचार तो था ही नहीं वहां पर। कोई मुझसे पता बंगाल में भ्रष्टाचार है, मैं कहता हूं नहीं, भ्रष्टाचार में डकैती है और सब नेता और अधिकारी डकैती मारते हैं। बस अब इस बार बहुत सारे, पिछली बार तो खेलाओ बे ऐसे नारे चले, पर एक अभिषेक बनर्जी जो हैं वो बड़ी 4 तारीख की बात कर रहे थे, गृह मंत्री जी को उन्होंने लेके चैलेंज दिया था कि 4 तारीख की शाम को मिलेंगे। आपने खुश खबर ली, कहाँ है वो अभी? मुझे पता लगा कि वो बंगाल छोड़ के भाग गए हैं, पर कल से बंगाल में नहीं।